हेलो गाइस, तो आज मैं वंस ऑफ इन्फेक्शन का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। लास्ट पार्ट देखकर तो आप लोगों को शौक लगा ही होगा एंड दिल में ये भी बोला होगा कि थैंक गॉड जो इस इन्फेक्शन का लास्ट पार्ट आ गया। जानती हूँ यार, पर क्या करूँ, ये इन्फेक्शन ही कुछ ऐसा था। रेप हुआ था एक छोटे से बच्चे का, तो उस हिसाब से ही स्टोरी चलानी थी ना। अब मजाक तो नहीं है, तो अब सब कुछ ठीक करना था। तो अब इसमें ही सब कुछ ठीक होने वाला है। इसमें इस इफेक्ट में जो 3 स्टोरियाँ चल रही थी, जिस वजह से ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया। तभी तभी मैं जो है ना, किसी एक्स्ट्रा कपल्स को नहीं लाती हूँ। बस मेन कपल ही होते हैं। बट कोई भी बोलता है कि नहीं, आपके इन्फेक्शन में तो सिर्फ मेन कपल ही होते हैं, एक्स्ट्रा तो कुछ होता ही नहीं, हम बोर हो जाते हैं। तो जब मैं दूसरा कोई कपल लाऊँगी तो फिर तो यही होगा ना। फिर इन्फेक्शन लोग हो जाते हैं एंड बोर हो जाते हैं वो लोग। तो इसमें जो मुश्किल हो, बहुत मुश्किल है दूसरे कपल को ऐड करना एंड फिर उसको भी स्टोरी, उनके लिए भी स्टोरी बनाना बहुत मुश्किल होता है, कोई मज़ाक नहीं है। तो आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी एंड आइंदा से कभी किसी एक्स्ट्रा कपल को नहीं लाऊँगी। बस मेन कैरेक्टर ही होंगे मेरे फैन फिक्शन में। तो चलो फिर फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, ये लास्ट पार्ट है। तो चलो, अब मैंने इससे पहले जो पार्ट अपलोड किया था, उससे उसमें हमें पता चल गया था कि हमारा फेक ज़ाओ ज़िशु कौन है। कौन है वो बहरूपिया जिसने ज़ाओ ज़िशु का रूप लेकर जो आया है ज़ाओ ज़िशु के घर में, हमें पता चल गया था। वो और कोई नहीं, डायना थी। डायना ने ही ज़ाओ ज़िशु का रूप लिया था एंड वो जो आई थी ज़ाओ ज़िशु के ख़ानदान को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि उसने शुरुआत जिन से की थी, तो जिन ही आगे से कुछ ऐसी हरकतें करने लग गया कि डायना के तो होश उड़ गए। तो डायना जो कुछ भी नहीं कर पाती है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है, क्योंकि जिनका प्रपोज़ल जो उसको मिल जाता है। तो इसीलिए जो अब ज़ाओ ज़िशु और डायना आमने-सामने हैं एंड एक-दूसरे पे गन तानी हुई है। तो डायना जो एक स्माइल करती है और बोलती है, "हाँ ज़ाओ ज़िशु, अब क्या करूँ? गॉड ने इतनी अच्छा हुनर दिया है, तो फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा ना।" तो ज़ाओ ज़िशु जो डायना को गुस्से से देख रहा था एंड डायना ज़ाओ ज़िशु को देख कर डेयर स्माइल करती है। तो इसमें जो हमारा रियल ज़ाओ तो हमारा ज़ाओ ज़िशु बोलता है, "डायना, तुमने मेरी फैमिली को कोई नुकसान तो नहीं दिया है ना?" तो डायना जो बोलती है, नहीं दे पाई, देना तो चाहती थी, बट नहीं दे पाई।" तो तो ज़ाओ ज़िशु जब डायना को बोलता है, ज़ाओ ज़िशु बोलता है, "डायना, अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ होगा ना, तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा।" तो डायना जो ज़ाओ ज़िशु को देखती और बोलती है, "ज़ाओ ज़िशु, बोला ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ ठीक-ठाक है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। गई तो थी नुकसान पहुँचाने के लिए, शुरुआत तो मैं जिन से ही कर रही थी।" और फिर इसी में जो डायना को याद आ जाता है जिन, तो फिर डायना जो एक्साइट करती है और बोलती है, "ज़ाओ ज़िशु, कांग्रेचुलेशन!" तो ज़ाओ ज़िशु जो डायना को देख रहा था शॉकिंग नज़र से, तो डायना बोलती है, "तुम यही सोचो कि मैं कांग्रेस क्यों दे रही हूँ? तुम्हारा दोस्त जिन ठीक हो गया है।" तो ज़ाओ ज़िशु जो एकदम शॉक हो जाता है। ज़ाओ ज़िशु बोलता है, "क्या?" तो डायना बोलती है, "हाँ, तुम्हारा दोस्त जिन ठीक हो गया है।" तो ज़ाओ ज़िशु जो बोलता है, "क्या? जिन ठीक हो गया? क्या सच में जिन ठीक हो गया?" तो डायना बोलती है, जिन बिल्कुल ठीक हो गया है। जिन अपने कोमा से जाग गया है।" या तो ज़ाओ ज़िशु जो इतना खुश हो जाता है एंड डायना जो ज़ाओ ज़िशु को देख रही थी और फिर डायना जो ज़ाओ ज़िशु को देख रही थी एंड ज़ाओ ज़िशु इतना खुश था, तो इसमें तो डायना के फेस पर एक डेविल स्माइल थी एंड वो ज़ाओ ज़िशु को देख रही। तो इसी में जो हमें अब ये वाई को दिखाते हैं, ये वाई को दिखाते हैं, ये वाई जो अपने घर के लिए जा रहा था। तो इसमें जो ये वाई कार में बैठा था, तो ये वाई को कार आ जाती है। ये वाई देखता है किसकी कार है, तो वो वेंकटेशन की थी। तो ये भाई जो फिर कार को रोक देता है, क्योंकि वेंकटेशन की कार मतलब इम्पोर्टेंट कार, क्योंकि बच्चे वेंकटेशन के पास हैं, तो ये भाई कोई रिस्क नहीं ले सकता है, वेंकटेशन घर में अकेले है ना। तो ये भाई जो एकदम से कार रोक देता है एंड कार अटेंड करता है और बोलता है, हाँ हेलो। तो दूसरी तरफ से वेंकटेशन बोलता है, ये भाई कहाँ हो तुम? तो ये भाई बोलता है, मैं तो कहीं जा रहा हूँ, क्यों? तो वेंकटेशन बोलता है, ये भाई तुम जरा ये मुझे बताओ कि इस चिकने को क्या हुआ है? तो ये भाई बोलता है, चिकना कौन? तो वेंकटेशन बोलता है, तुम्हारा वही दोस्त जाओ दिशु, उसको क्या हुआ है? तो ये भाई बोलता है, क्या हुआ है? मतलब क्या हुआ है? तो वेंकट सिंह बोलता है, उसने वो इतना अजीब सा बिहेव कर रहा है मेरे साथ। तो ये भाई बोलता है, क्या मतलब? तो उस वेंकट सिंह जो उसको सब कुछ बता देता है। तो ये भाई एकदम शॉक में हो जाता है। ये भाई बोलता है, क्या? वेंकट सिंह उसको सब कुछ बता देता है कि वो रात से मेरे साथ इन बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये भाई एकदम शॉक में। तो इसी में जो हमें अब चाची को दिखाते हैं। चाची को दाऊदी की माँ को, नहीं नहीं रिलैक्स रहो, रिलैक्स, गुस्सा नहीं करनी, चाची का नाम लिया, मैं जानती हूँ गुस्सा हो गया है कोई, और गुस्सा नहीं। देखो, चाची इज इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द लाइफ। चाची इंपॉर्टेंट है वेंकट सिंह के लिए, ओके। तो चाची एंड जाओ जी माँ को दिखाते हैं, वो जो हॉस्पिटल में है। इसमें जो डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर चाची का चेकअप करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, बस मेडिस डॉक्टर फिर चाची को बोलते हैं, अपनी मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा एंड आप अपने अपने मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा और खाना-पीना अच्छे से कीजिएगा, ओके। तो चाची जो डॉक्टर को देख रही थी, तो इसमें जो जाओ जी की माँ बोलती है, जाओ जी की मम्मा बोलती है, हाँ डॉक्टर, आप इसकी फ़िक्र मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रखूँगी। तो इसी में जो चाची जो फिर जाओ जी की मम्मा को देखती है, जाओ जी की मम्मा जो चाची को देख के स्माइल कर रही थी और बोलती है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चाची जो स्माइल करती है, चाची की आँखें नम होती हैं और चाची डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर क्या मैं घर जा सकती हूँ? तो डॉक्टर जो स्माइल करता है और बोलता है, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक हो, आप जा सकती हो। तो चाची जो खुश हो जाती है, चाची जब दादी की मम्मा को बोलती है, मैं घर जा सकती हूँ, मैं घर जा सकती हूँ, आपने सुना? मैं घर जा सकती हूँ। और चाची तो बहुत खुश होती है। और दादी की मम्मा देख रही थी, डॉक्टर भी देख रहा था
एंड डॉक्टर सर था क्योंकि चाची को इतना दिन नहीं है, डॉक्टर को पता था। एंड डॉक्टर जो फिर जाऊजी जी की मम्मा को देखता है, जाऊजी जी की मम्मा डॉक्टर को देखते हैं। अब ये डॉक्टर जाऊजी जी की मम्मा एक दूसरे को देख रहे थे, तो मतलब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। डॉक्टर ने जाऊजी जी की मम्मा को बोल दिया था कि चाची के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अगर ये जाना चाहती है घर तो ये जा सकती है, आप लोगों के साथ रहेगी, खुश रहेगी तो ये बेहतर फील करेगी, नहीं तो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता है। तो डॉक्टर जो इस वजह से चाची को जाने देता है, क्योंकि डॉक्टर भी चाहता है कि आखिरी दिन ये अपनों के साथ ही गुजारे। एंड हमारा फ्लैश खत्म हो जाता है। जाऊदी जी की मम्मा एंड डॉक्टर जो एक दूसरे को देख रहे थे, एंड जाऊदी जी की मम्मा डॉक्टर को इशारा करती है कि डॉक्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ मैं इसका ख्याल रखूँगी। तो डॉक्टर जो फिर स्माइल करते हैं एंड चाची को देखते हैं, एंड चाची तो बहुत खुश होती है। तो ऐसे में जब ये लोग घर आने की तैयारी करते हैं, तो अब हम आ जाते हैं वापस से हमारे जाऊदी जी की तरफ। जाऊदी शू उठ जाने की तरफ, तो हमें वही सीन दिखाते हैं। जाऊदी शू जो बहुत खुश था कि मेरा दोस्त जिन ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक। एंड जाऊदी शू खुश था। एंड डायना जो अपने साथियों को देख रही थी, वही किडनैपर्स उन आदमियों को देख रही थी, उनको इशारा करती है कि जाऊदी शिप पर हमला करो पीछे से। तो वो किडनैपर्स जो डायना को देख के स्माइल कर रहे थे, और फिर इसी में जो वो किडनैपर्स एकदम से जाऊदी शिप पर हमला कर देते हैं पीछे से, एंड उसको पकड़ लेते। दो थे ना, एक एक हाथ जाऊदी का एक हाथ पकड़ लेता है, एक आदमी एक हाथ पकड़ लेता है जाऊदी का, दूसरा आदमी दूसरा। एंड जाऊदी एकदम से हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही जाऊदी को पकड़ लेते हैं। जाऊदी अपने आप को खींच रहता है, एंड यही बोलता है छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़ मुझे। तो जाऊदी अब कहाँ उनसे अपने आप को बचा पा रहा था। डायना जो होती है बांध दो इसको चेयर के साथ। तो ज़ाहिर सी बात है डायना, डायना तुम ठीक नहीं कर रही हो। डायना मुझे जाने दो तो इसमें जो ज़ाहिर सी बहुत हाथापाई करता है, बट वो नहीं छुड़ा पाता है क्योंकि वो किडनैपर्स कोई नॉर्मल नहीं थे, हट्टे-कट्टे थे, बॉक्सर थे। तो वो जो ज़ाहिर सी कुछ बांधे थे। डायना देख रही थी। अब इसमें जो ज़ाहिर सी बोलता है डायना, डायना डायना मेरी बात सुनो। देखो तुम क्या चाहती हो? तो डायना जो ज़ाहिर सी को देख रही थी। तो इसमें जो ज़ाहिर सी बोलता है, देखो डायना मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। देखो मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। डायना प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तो डायना जो ज़ाहिर को देख रही थी। तो इसमें जो ज़ाहिर बताए, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो डायना जो बोलती है, किससे प्यार करते हो तुम फिर? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम फिर किससे प्यार करते हो? नाम बताओ मुझे उसका। तो ज़ाहिर जो किसी के बारे में सोचता है, ज़ाहिर होता है, मैं वैन केजिंग को पसंद करता हूँ। मैं उसी से प्यार करता हूँ। तो डायना जो एकदम शॉक में हो जाती है और बोलती है, कौन वो वैन केजिंग? तुम्हें उससे प्यार हो गया है? तुम उससे प्यार करते हो? तो ज़ाहिर जो सही लाता है कि तो वही डायना जो होती है, फिर डायना जो होती है, अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया। अब तो वो गया। डायना ऐसा बोलकर जो जा रही थी वेन केजिंग को मारने के लिए, तो इसमें जो पीछे से आवाज़ करता है, नो डायना, नो डायना, वेन केजिंग को कुछ भी मत करना। देखो प्लीज़ डायना। तो डायना रुक जाती, अपना फेस पलटती एंड डायना को देखती, जाओ को देखती। जाओ को बताए उसको मत मारो, मेरी वजह से उसका वैसे भी पूरा बचपन खराब हुआ है, उसने तकलीफ़ें ही देखी है। प्लीज़ उसको आप कुछ भी मत कहो। तुम्हें अगर कुछ कहना है तो तुम मुझे कह सकते हो। उसने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है डायना। बचपन में मेरा मैंने उसके साथ क्या किया तुम्हें पता है ना? तुम्हें तो मैंने सब कुछ बताया था ना? तुम खुद ही सोचो, एक छोटे से बच्चे के साथ मैंने वो सब कुछ किया। क्या तुम फ़ील कर सकती हो कि वो कितना तकलीफ़ में होता, कि वो कितना तकलीफ़ में था? और फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं है पता? पूरी प्रेगनेंसी वो एक ही घर में था, घर से बाहर नहीं निकलता था। लोगों से डरने लग गया था वो। उसकी चाची ने बहुत मुश्किल से उसको सँभाला है, इन सब से छुपा के रखा था। क्या तुम सोच सकती हो एक बच्चे पर इतना बुरा वक़्त गुज़रा कि वो दूसरों से डरने लग गया था फिर? डायना जो ज़ाहू जीजू की बातें सुन रही थी, डायना को अपना वक़्त याद आता है। डायना को कुछ याद आता है। एक शराबी आदमी का उसको मारना एंड उस पर उसको मारना, कभी स्टिक से तो कभी बैट से। एंड एक शराबी आदमी का उसके साथ इस कम उम्र में ज़बरदस्ती करना। डायना को कुछ याद आता है, तो डायना एकदम होश में आ जाती है और डायना एकदम डर जाती है। डायना ज़ाहू जीजू को देख रही थी। डायना ने ज़ाहू जीजू का रूप उसी तरह ओढ़े हुए था, बिल्कुल उसी तरह। उसी तरह ज़ाहू जीजू ही थी डायना, उसी तरह ज़ाहू जीजू का मास्क पहने हुए था। एंड डायना की आँखें एकदम से नम हो जाती हैं, क्योंकि डायना को कुछ याद आता है। ज़ाहू जीजू देख रहा था। ज़ाहू जीजू बताए, डायना, डायना तुम्हें फ़ील हुआ ना? वेंकेजिंग को कुछ भी मत कहो। अगर तुम्हें किसी को कुछ कहना है तो मैं हूँ, मुझे कहो जो कुछ भी कहना है तुम्हें। तो डायना जो ज़ाहू जीजू को देख रही थी, डायना बोलती है, ज़ाहू जीजू मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दूँ? तो इसमें ज़ाहू जीजू डायना को देखता है और बताए, डायना मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी कर लोगे,
मेरे साथ ज़बरदस्ती रहने लगोगी, मैं तुम्हें वैसे प्यार नहीं कर पाऊँगा। डायना क्यों अपनी ज़िद कर रही हो? वेट करो, क्या पता गॉड ने मुझसे भी बेहतर तुम्हारे लिए किसी को बनाया हो, जो कि तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा प्यार करे डायना। तुम्हें उस पर्सन के लिए वेट करना होगा। तो डायना जो एकदम चुप हो जाती है, एकदम चुप हो किसी सोच में पड़ जाती है। डायना के दिल-दिमाग में एकदम से जिन आ जाता है, जिन, जो इसको प्यार से देख रहा था, जो उसकी इतनी केयर कर रहा था, जो कि तो कॉफ़ी गिरने पर जिन इतना गुस्सा हो गया। सिस्टर को जि डायना के साथ बुरी तरीके से बात करने पर जिन भड़क उठा उस पर। डायना के लिए ऐसा तो किसी ने नहीं किया था। तो डायना के दिल-दिमाग में जिन आ गया। तो ज़ाओ ज़िशु जो डायना को देख रहा था, ज़ाओ ज़िशु कहता है, "डायना, तुम्हारी लाइफ़ में ज़रूर आएगा, जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। वो पर्सन मैं नहीं हूँ, तुम्हारे लिए मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हें उसी पर्सन का वेट करना होगा डायना।" डायना जो ज़ाओ ज़िशु की बातें सुन रही थी, तो डायना के दिल-दिमाग में जिन ही था। क्योंकि डायना जो प्यार देखना चाहती थी, वो जिन की ही आँखों में था। एंड डायना जो जिन के बारे में सोच एंड ज़ाओ ज़िशु देख रहा था। ज़ाओ ज़िशु को पूरी तरीके से बाँध दिया गया था। तो ऐसे में जो अचानक से एक शोर मच जाता है। डायना ने ज़ाओ ज़िशु को जहाँ पर किडनैप किया हुआ था ना, वहाँ पर इर्द-गिर्द कुछ गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती है। एकदम से इतनी ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं। डायना के जो साथी होते हैं, जिन जो 2 आदमी जो ज़ाओ ज़िशु को जिसने बाँधा था, वो आदमी जब जाते हैं, देखते हैं विंडो के बाहर, तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, वहाँ उसमें से इतनी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं। एंड वो दोनों आदमी भी शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि वो ये दोनों पहचान लेते हैं कि ये बॉडीगार्ड्स किसके हैं। एंड इसी में जो वो आदमी जैसे ही आते हैं डायना को बोलते हैं, मैं बाहर कोई आए हैं, तो डायना होश में आ जाती है। डायना जो जिन के ख्यालों में डूबी हुई थी, तो डायना होश में आ जाती है एंड उन आदमियों को देखती है और बोलती है, कौन आए हैं? डायना यही बोलती है कि इसी में जो अचानक से ये भैया अचानक से आ जाता है एंड डायना के ऊपर गन पकड़ लेता है। तो ये भाई जो डायना के ऊपर गन पकड़ लेते हैं एंड पीछे से जो ये भाई ने जो बॉडीगार्ड लाए थे, वो भी एकदम से अंदर आ जाते हैं एंड सब पर गन पकड़ लेते हैं। तो डायना जो ये भाई को देखती, ये भाई जो डायना को देखता है, तो इसमें जो ज़ाओ जो बाँधा हुआ था, ज़ाओ जो एकदम से स्माइल करता है और ये भाई को देखता है और ये भाई को बोलता है, "ये भाई थैंक गॉड तुम आ गए ये भाई।" तो इसमें जो डायना देख रही थी कि मैंने तो अभी तक ज़ाओ के मार्क्स ओढ़े हुए हैं, मतलब मैं तो अभी भी ज़ाओ ही दिख रही हूँ। तो डायना जो नौटंकी करने लग जाती है एंड ज़ाओ की तरफ बोलती है कि, "ये भाई अच्छा हुआ तुम आ गए। ये रही डायना, ये रही, मैंने बहरूपिया को पकड़ लिया।" डायना ऐसा बोलकर ज़ाओ को देख रही थी। ज़ाओ जो शक में जाता है, ज़ाओ ये भाई को बताए, ये भाई इस पे यकीन मत करो, ये ज़ाओ नहीं है, ज़ाओ मैं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त है। इसमें जो डायना बोलती है, ये भाई इसकी बातों पर यकीन मत करना और तुम्हें पता है कि कौन है? तुम तो जानते ही हो ना कि अच्छी से कि इतनी अच्छी मिमिक्री कौन कर सकता है? एंड कौन ऐसे मार्क्स ओढ़कर किसी का भी रूप ले सकता है? तो ये भाई बोलता है, हाँ ज़ाओ जानता हूँ मैं। अब ये भाई जो हमारे ज़ाओ के ऊपर गन पकड़ लेता है और बोलता है, डायना, यही है वो डायना। अब ये भाई ने रियल वाले मतलब हमारे ज़ाओ पर गन पकड़े हुए था एंड ये भाई उसको डायना समझ रहा था, जबकि डायना ये भाई के पास ही खड़ी थी। एंड डायना देखती है कि ये भाई बेवकूफ़ बन गया, तो डायना ज़ाओ को देखकर एक बेवस स्माइल करती है। तो ज़ाओ शौक में जाता है क्योंकि ये भाई ने उस पर गन पकड़े हुए था। ज़ाओ बताए, "ये भाई ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे नहीं पहचानते हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये भाई तुम गलती कर रहे हो, ये डायना है।" तो ये भाई जो डायना की तरफ देखते हैं, अब डायना ने भी ज़ाओ का ही रूप ओढ़े हुए हैं एंड ये भाई फिर ज़ाओ की तरफ देखते हैं, मतलब ये भाई के लिए दोनों ही सेम है, तो ये भाई कुछ समझ नहीं पाता कि इसमें से ज़ाओ कौन है? ये भाई नहीं समझ पा रहा था। तो ज़ाओ जो बाँधा हुआ था, ज़ाओ बताए, "ये भाई गन मत चलाना, ये भाई तुम्हें गलतफ़हमी हुई है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा यार हूँ, क्या तुम भूल गए हम रात-रात को वाइन पीते थे जिनके साथ?" तो डायना डायना जो ये भाई को बोलती है कि, "ये भाई ये बात मैंने डायना को बताई थी कि हम लोग रात को वाइन पीते हैं, तो ये कोई नॉर्मल बात ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, हर कोई वाइन पीता है।" तो ये भाई अब शॉक में था क्योंकि ये भाई अब इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। तो ज़ाओ जो ये भाई को देखता ज़ाओ की आँखें नम हो गई थी। ज़ाओ बताई कि भाई ये भाई जिन कैसा है? तो ये भाई ये देख रहा था। ज़ाओ बाँधा हुआ था एंड वो जिन के लिए बहुत खुश था। ज़ाओ बताए, "जिन ठीक हो गया ना? जिन ठीक हो गया ना?" तो ये भाई जो ज़ाओ की आँखों में देखता है, तो ज़ाओ की आँखें नम थी। तो फिर ये भाई डायना की तरफ देखता है। डायना भी बिल्कुल ज़ाओ की तरफ दिख रही थी। तो ये भाई जो डायना की तरफ देखते हैं। अब ये भाई को शक हो रहा है। डायना जो फिर ये भाई को देखती है, ये भाई जो उसको शक की नज़र से देख रहा था, तो डायना बोलती है, "ये भाई इसकी आँखों पर मत जाना, ये बहुत शातिर है, देखो तो कैसे बेवकूफ़ बना रही है तुम्हें।" और फिर डायना जो ये भाई के करीब आ रही थी, तो इसमें जो ये भाई डायना पर गन पकड़ लेता है और बोलता है, "दूर रहो मुझसे।" तो डायना जो शॉक में हो जाती है, डायना बोलती है, "ये भाई मैं ज़ाओ ज़िशु।" तो इसमें जो बाँधा हुआ ज़ाओ ज़िशु बोलता है कि, "नो ये भाई मैं ज़ाओ ज़िशु।" तो ये भाई कभी एक पर गन पकड़ रहा है, कभी दूसरे पर। ये भाई जो शॉक में था क्योंकि दोनों ही बोल रहे थे कि मैं ज़ाओ ज़िशु, मैं ज़ाओ ज़िशु। तो ये भाई कुछ शॉक में हो जाता है, ये भाई जो बोलते हैं, "चुप रहो तुम दोनों, मैं खुद ही डिसाइड करूँगा कि कौन मेरा ज़ाओ ज़िशु है, कौन नहीं।" तो डायना और ज़ाओ ज़िशु शॉक में हो जाते हैं। ये भाई जो फिर अपनी आँखें खोल ये भाई फिर कुछ सोचता है, फिर ये भाई को एक आइडिया आ जाता है। तो ये भाई जो ज़ाओ ज़िशु जो बाँधा हुआ था, उस पर गन पकड़ लेता है और बोलता है, "तुम डायना, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो।" और फिर ये भाई ये जो आता है, हमारी डायना तो खुश हो जाती है कि ये भाई ने
आखिरकार मुझ पर ही यकीन किया। डायना यही सोच रही थी। ये वही जो हमारे ज़ाऊ से जो गन पकड़े हुए था एंड उसको बताई कि मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, कि तुम डायना हो और मैं तुम्हें जानता हूँ। एंड फिर ये वही ऐसा बोलते-बोलते आता है डायना के पास एंड डायना के पास आकर बताई एंड ये मेरा ज़ाऊ है, मैं अपने जिगरी यार ज़ाऊ को जानता हूँ। ये भाई ऐसा बोल के ये भाई डायना के शोल्डर पर हाथ रख देता है और बताए ये मेरा यार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा सब कुछ है। मैं अपने ज़ाऊ को जानता हूँ। एंड तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ज़ाऊ बाँध दिया है तो तुम मेरे सामने नौटंकी करोगी तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, हैं? तो मैं तुम्हारी शातिर मैं तुम्हें जानता हूँ डायना, तुम बहुत शातिर हो। एंड फिर ये भाई ने जो डायना के शोल्डर पर हाथ रखा था, डायना इरिटेट हो रही थी बट डायना कोई रिएक्ट नहीं करती। तो तो ये भाई देख रहा था कि डायना कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। ये भाई देख रहा था, ये भाई अभी भी शॉक में था क्योंकि ये भाई को अभी भी यकीन नहीं था किसी पर भी। तो फिर इसी में ये भाई एकदम से डायना के शोल्डर पर तो उसने हाथ रखा हुआ था। एकदम से ये भाई डायना के गालों पर किस कर देता है। तो इसमें जो डायना एकदम से ये भाई को अपने से दूर करके ये भाई के फेस पर एक ज़ोर से थप्पड़ मार देती। तो तो ये भाई एकदम शॉक में हो जाते हैं। ज़ाऊ जो बाँधा हुआ था वो इतने शॉक में हो जाते हैं। आस-पास के सब इतने शॉक में हो जाते हैं। तो डायना बोलती है, "यू ब्लडी! किस क्यों किया मुझे?" तो ये भाई जो शॉक में था, अभी ये भाई जो एक डेविल स्माइल करता है एंड डायना के ऊपर गन पकड़ लेता है और बताए आखिरकार पकड़ी गई ना डायना। तो डायना जो एकदम शॉक में हो जाती है एंड ये भाई से डायना को देख के स्माइल कर रहा था। तो डायना जो शॉक में थी एंड ये भाई को देख रही थी एंड ये भाई बताए ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारा पता चल जाए। मेरा ज़ाऊ दुश्मन कभी भी मुझे इस तरह थप्पड़ नहीं मारता है जब मैं उसको किस करता हूँ। वो सिर्फ़ मुझे अपने से दूर करता है। तो डायना एकदम शॉक हो जाती है। हमारा ज़ाऊ जो देखता है कि ये हमारा ज़ाऊ एकदम शॉक हो जाता है, वो खुश हो जाता है कि ये भाई ने मुझे पहचान लिया। तो इसमें जो वो बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, ज़ाऊ को खोल देते हैं। कुछ बॉडीगार्ड जो वो किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं एंड और बॉडीगार्ड जो ज़ाऊ को खोल देते हैं एंड कुछ बॉडीगार्ड जो डायना पर गन ताने हुए थे। डायना देख रही थी। डायना बुरी तरीके से फँस चुकी थी। तो ये भाई जो है डायना को देख के स्माइल करता है और बोलता है, "बेचारी पूरी तरीके से ज़ाऊ की तरह, वॉव! बट बस ये नहीं जान पाई कि मेरे साथ ज़ाऊ का रवैया कैसा है।" तो डायना जो ये भाई को गुस्से से देख रही थी एंड ये भाई जो डायना को गुस्से से देख रहा था एंड इसमें ही ज़ाऊ जीशु को खोल दिया जाता है। ज़ाऊ जीशु जो आता है ये भाई के पास और बोलता है, "ये भाई सब कुछ ठीक तो है ना? बहन कैसी ओ बच्चे सब ठीक है ना?" तो ये भाई बोलते हैं, "हाँ, सब ठीक है। तुम कैसे हो?" तो ज़ाऊ जीशु बोलता है, "मैं ठीक हूँ।" और फिर ज़ाऊ जीशु जो डायना को देख रहा था, डायना जो देख रही थी ज़ाऊ जीशु ये भाई को। अब डायना की आँखों में कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं, जैसे वो नॉर्मल थी एंड आस-पास के बॉडीगार्ड्स उस पे गन ताने हुए थे, तो डायना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डायना बहुत नॉर्मल थी क्योंकि डायना को पता था कि मुझे ये लोग मारने वाले नहीं हैं। तो ज़ाऊ जीशु जो फिर डायना को देख रहा था कि डायना कैसे नॉर्मल है, तो फिर इसमें जो ज़ाऊ जीशु ये भाई को बताया, "ये भाई, इस डायना का कुछ करो। ये इससे मेरी जान छुड़ाओ। मैं इस प्रॉब्लम से तंग आ चुका हूँ।" तो ये भाई जो डायना को देखता है, डायना जो फिर ये भाई को देखती है, ज़ाऊ जीशु को देखती है, ये भाई को देखती है। तो ये भाई बोलता है, "क्या करूँ ज़ाऊ जीशु के साथ? मारने तुम नहीं देते हो इसको, क्या करूँ मैं इसके साथ?" तो ज़ाऊ जीशु जो फिर डायना को देखता है, ज़ाऊ जीशु बोलता है, "डायना, मेरी लाइफ़ से दूर चली जाओ। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो?" ज़ाऊ जीशु ऐसा बोलता है, डायना के करीब आ रहा था। डायना जो ज़ाऊ जीशु को देख रही थी। डायना बोलती है, "ज़ाऊ जीशु, कौन चाहता है इस तरह किसी की भी लाइफ़ में एक कांटा बनकर रहो? क कौन खुश होता है किसी के साथ ज़बरदस्ती शादी करना, किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ वो सब कुछ करवाना? कोई नहीं चाहता है ज़ाऊ जीशु।" तो ज़ाऊ जीशु जो डायना को देख रहा था, ज़ाऊ जीशु बताए, "जब कोई नहीं चाहता है तो तुम क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती करती हो? क्यों तुमने मुझे यहाँ बाँध के रखा हुआ है? क्यों तुम मेरा रूप लेके गई थी?" तो डायना बोलती है, "तुम्हारी फैमिली में सब कुछ ख़त्म करके अपने आप को ही तुम्हारी फैमिली में रखना चाहती थी। मैं चाहती थी और कोई भी ना हो। जिस वज़ह से तुम मुझसे दूर हो, मैं उन सबको हटाकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।" ज़ाऊ जी बताए, "डायना, तुम सबको हटाकर तुम खुद मेरे साथ रहती, तो क्या मैं तुम्हें वैसा प्यार कर पाता जो तुम चाहती हो?" तो डायना जो किसी सोच में पड़ जाती है। डायना ज़ाऊ जीशु बोलता है, "नहीं, मैं कभी भी तुम्हें प्यार नहीं करता। ज़बरदस्ती कोई किसी से प्यार नहीं करवा सकता है डायना। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं वैन केजिंग से प्यार करता हूँ।" ज़ाऊ जीशु ये भाई के सामने बोल देता है। डायना जो गुस्सा हो जाती है। डायना गुस्से से ज़ाऊ जीशु को देख रही थी। ज़ाऊ जीशु बोलता है, "हाँ, मैं वैन केजिंग से प्यार करता हूँ। मुझे नहीं है पता कि कब हुआ है, कैसे हुआ, बट उसको देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। उसको खुश देखता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। उसके लिए वरीड होता हूँ। मुझे बच्चों से ज़्यादा मुझे उसकी फ़िक्र होती है। उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकता, अब और नहीं। उसने मेरी वज़ह से बहुत कुछ सहा है। अब मैं और उसको मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता।" तो डायना बोलती है, वो वेंकेज़िंग नहीं है, उसको तो कुछ याद ही नहीं है। तो ज़ाऊ होता है, "जानता हूँ, पर मुझे तो सब कुछ याद है ना। लेना चाहिए जो उसको कुछ याद नहीं है। क्योंकि पहले वाला वेंकेज़िंग कभी भी मेरी आँखों में देख के बात नहीं करता था। कभी मुझे देख के मुस्कुराता नहीं था। अपनी ज़िद नहीं करता था। अपनी जो चाहता था वो माँग नहीं सकता था। उसकी आँखों में मैंने अपने लिए सिर्फ़ डर देखा था।
बट ये वैन केजिंग ऐसा नहीं है। एक टाइम के लिए तो मैं खुश हूँ कि उसकी याददाश्त चली गई। अब वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं समझता है, पर वो ज़िद करता है, मुझसे लड़ता है, मुझे डाँटता है, मुझे देख के स्माइल भी करता है एंड मुझे देखकर उसकी आँखों में मस्ती भी मुझे दिखती है एंड मैंने उसकी आँखों में अपने लिए प्यार भी देखा है। वो मुझे टच करना चाहता है, बट वो अपने आप को मेरे लायक नहीं समझता है, क्योंकि उसको तो कुछ याद ही नहीं है कि वो ऑलरेडी मेरा हस्बैंड है। उसको कुछ भी नहीं है याद, बट वो मुझे देखता है तो मैंने उसकी आँखों में अपने लिए प्यार देखा है कि वो मुझे पसंद करने लग गया है। तो डायना जो होती है, मैं उसको कभी भी तुम्हारी लाइफ में, जैसे मैं जो जाऊँ बताए, उसको मैं कुछ भी होने नहीं दूँगा। अगर तुमने उसको कोई नुकसान पहुँचाया जाए ना, तो अगली पल तुम्हारे सामने मेरा भी वही हशर होगा जो वैन केजिंग का तुमने किया होगा। तो डायना जो जाऊँ को देख रही, ये वही एकदम शॉक में था जाऊँ की बातें सुनकर, क्योंकि जाऊँ ने सब कुछ बोल दिया था कि वो वैन केजिंग को पसंद करता है, कि वैन केजिंग की आँखों में जाऊँ ने मेरे प्यार देखा है। एंड ये बात सच है, वैन केजिंग जाऊँ को पसंद करने लग गया था, पसंद करता था वैन केजिंग। बट वैन केजिंग कभी जाऊँ के लायक अपने आप को समझता नहीं था। तो वो यही सोचता था कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक जॉब के लिए आया हूँ। तो ज़बैन तो ये भाई शौक में था एंड यही सोच रहा था किसी में जो दाऊदी जो कहता है डायना बस करो, मेरी लाइफ से चली जाओ। तो डायना सही लाती है, मुझे तुम चाहिए हो। तो दाऊदी जो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ, तुम्हारे लिए गॉड ने किसी और को बनाया होगा, तुम उसका वेट करो, तुम अपने आप को सुधारो, तो तुम देखना, तुम तुम जो हो तुम वही बनी रहो डायना। अपना बिहेवियर चेंज करो, अपना रहन सहन ठीक करो, तो तुमसे ब्यूटीफुल तो कोई है ही नहीं, तुम्हें भी एक प्यार करने वाला मिलेगा। तो डायना चुप होती है, नहीं मिलेगा। मेरे पास्ट का उसको पता चल गया तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उसको पता चल गया कि मैं इस तरह लोगों के साथ नाइट स्पेंड करती थी, नाइट बार में मैं काम करती थी, तो वो मुझे कभी अपनी वाइफ के तौर पे नहीं वो कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। तो डायना तो जाऊँ बोलते नहीं करेगा, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। तो डायना जो जाऊँ को बोलती जाऊँ, डायना एकदम से जाऊँ के पास आ जाती, जाऊँ का फेस पकड़ लेती और बोलती जाऊँ प्लीज़ बहन किसी को छोड़ दो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जाऊँ जो डायना की आंखों में देख रहा था, जाऊँ बताए तुम मुझसे क्या करती हो। तो डायना बोलती है प्यार, मैं तुमसे प्यार। तो जाऊँ बताए पर तुम्हारी आंखों में तुम्हें अपने लिए प्यार नहीं देख रहा। तो डायना जो एकदम शौक हो जाती एंड जाऊँ जो डायना को देख रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, तो इसमें हमें वेंकटेसिंह को दिखाया जाता है। वेंकटेसिंह जो घर पर था एंड वेंकटेसिंह जो बच्चों के साथ, वेंकटेसिंह की गोद में वेंकटेसिंह जो एक बेबी के साथ खेल रहा था, बड़े वाले बेटे के साथ खेल रहा था, और जो छोटा बेटा था वो तो खुद ही खेल रहा था। बट वेंकटेसिंह बड़े वाले बेटे के साथ खेल रहा था क्योंकि वो खेल नहीं रहा था, वो बस चुप-चुप बैठा हुआ था, वह सैड था। क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वेंकटेसिंह उसको अच्छा फ़ील कराने के लिए उसके साथ खेल रहा था कि देखो, देखो देखो घूम-घूम कार आ रही है एंड टिंग-टिंग के ऊपर चढ़ गई। एंड वेंकटेसिंह जो उसके टाँगों के ऊपर गाड़ी को, जैसे छोटी-सी कार को उसकी टाँगों के ऊपर चला रहा था एंड वो जो सिर्फ स्माइल करता है, तो वेंकटेसिंह जो उसकी स्माइल में ही खुश हो जाता है। तो अब वेंकटेसिंह जो बच्चों के साथ खेल रहा है, तो इसी में जो अचानक से चाची और दाऊदी जी की मम्मा आ जाती, दाऊदी जी की मम्मा आती है, चाची आ जाती है, तो वेंकटेसिंह जब देखता है तो वेंकटेसिंह एकदम से खुश हो जाता है कि वेंकटेसिंह अकेले था तो बहुत तंग हो गया था। वेंकटेसिंह एकदम से खुश हो जाता है एंड अपने बड़े बेटे को और दूसरे बेटे दोनों को उठा लेता है और बोलता है वो देखो दादी आ गई, दादी और नानी आ गए। और वेंकटेसिंह जब बोते-बोते आता है उनके पास, और वो दोनों जो दाऊदी जी की मम्मा वेंकटेसिंह जो खुश, दाऊदी जी की मम्मा एंड चाची जो वेंकटेसिंह को अपने पास आते हुए देख के खुश हो जाते हैं। तो वेंकटेसिंह फिर जाता है, बच्चे को उनके पास लेके जाता है, दाऊदी जी की मम्मा एक बेबी को उठा लेते हैं एंड चाची जो दूसरे बेबी को उठा रही थी, बट वेंकटेसिंह बोलता है नो नो आप मत उठाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वेंकटेसिंह जब चाची को आप बोल रहा था ना, तो चाची थोड़ी शॉक में हो जाती है, क्योंकि वेंकटेसिंह कभी भी आप नहीं बोलता था। तो चाची को कुछ अजीब सा लग जाता है कि वेंकटेसिंह मुझे आप क्यों बोल रहा है, कुछ अलग तरीके से वेंकटेसिंह चाची के साथ बातें कर रहा था। तो चाची थोड़ी शॉक में हो जाती है। तो इसमें जो फिर हमें जिन को दिखाते हैं, अब हमें जिन को दिखाते हैं। जिन जो हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, तो इसी में जो जिन हॉस्पिटल में लेटा था एंड यही सोच रहा था कि इसी में जो जिन हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, मतलब बैठा हुआ था, टेक लगाए हुए था एंड ज़ाऊ जी के बारे में सोच रहा था एंड स्माइल कर रहा था। तो इसी में जो अचानक से ज़ाऊ जी आ जाता है, ज़ाऊ जी आता है जिन के पास एंड जिन को बोलता है ज़ाऊ जी आ जाता है जिन के पास। तो जिन जो देखता है ज़ाऊ जी आ गया, तो जिन खुश हो जाता है, जिन बोलता है ज़ाऊ जी तुम ऑफ़िस नहीं गए? तो इसमें जो ज़ाऊ जी बोलता है हाँ, मैं नहीं गया। जिन चलो चलते हैं। तो ज़ाऊ जी तो जिन बोलता है चलते हैं। कहाँ? तो ज़ाऊ जी बोलता है घर, तुमने तो कहा था कि मुझे घर जाना है, मैं तंग हो गया हूँ, मैंने तुम्हारी डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा जिन को ले जाओ। तो जिन बोलते क्या डॉक्टर ने जाने इजाज़त दे दी? तो ज़ाऊ जी बोलते हैं हाँ, तो चलो। और फिर ज़ाऊ जी जो जिन को उठाता है, जिन जो चल नहीं पाता, ज़ाऊ जी बोलते हैं कोशिश करो जिन, कोशिश करो चलने की, तुम्हें जाना है ना, तुमने तो कहा कोशिश करो चलने की। तो जिन जो स्माइल करता है, जिन बोलते हैं नो नो मैं ठीक हूँ, अभी सिस्टर आई थी ना, उसने मुझे रोन लगवाया था,
मैं अब ठीक हूँ, चल सकता हूँ। तो जाऊदी बोलता है गुड। अब फिर जाऊदी जो जिन को पकड़ के लेके जाता है, जिन जो सही से चल नहीं पा रहा था, तो जाऊदी यहाँ वहाँ देखता है तो वहाँ पर व्हील चेयर रखा हुआ था। फिर जाऊदी जिन को खड़ा कर देता है एंड जाता है व्हील चेयर को जल्दी से ले आता है जिन के पास एंड जिन को बताया जिन इसमें बैठो। तो जिन बोलता है इसमें कैसे? तो इसमें जो जिन जाऊदी बताए, ओहो लिफ्ट के नीचे चले जाएंगे, फिर तुम खुद ही चलना, बस ये लिफ्ट तक ले जाने के लिए है, तुम चल नहीं पा रहे हो। तो जिन जो फिर बोलता है ओके। अब जाऊदी जिन को व्हील चेयर पर बिठा देता है। तो जाऊद इशू जिन को व्हीलचेयर पर बैठा देता है एंड उसको लिफ्ट के अंदर ले जाता है। जिन जो जाऊद इशू को देख रहा था एंड जिन स्माइल कर रहा था, तो हमें दिखाते हैं जाऊद इशू जो जिन को देख रहा था, तो जाऊद इशू एक डेविल स्माइल कर रहा था एंड वो लिफ्ट का बटन दबा देता है एंड लिफ्ट बंद हो जाती है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं इतनी ज़्यादा कार्स आकर उस हॉस्पिटल के सामने खड़ी हो जाती है। सब इतने शौक में हो जाते हैं एंड उसमें से जो सब बॉडीगार्ड अपनी अपनी गाड़ी से निकलते हैं। जाऊद इशू ये भाई जो भागते हुए, जाऊद इशू ये भाई अपनी कार से निकलते हैं और भागते हैं ऊपर जिन के पास जाते हैं। सब बॉडीगार्ड्स भी आते हैं, जैसे एकदम हमला हो गया होता है, जैसे सबको माफिया कोई डॉन जाऊद इशू का गैंग जो हॉस्पिटल में अटैक कर रहा है। सब लोग यही सोच रहे थे क्योंकि एकदम से जाऊद इशू के बॉडीगार्ड जाऊद इशू ये भाई एकदम से हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो इसी में जो जाऊद इशू ये भाई जो फिर भागते हुए आते हैं जिन के रूम में। जब जाऊद इशू ये भाई आते हैं देखते हैं तो जिन अपने बेड पर नहीं है। जाऊद इशू एकदम शौक में हो जाते हैं। फिर जाऊद इशू ये भाई को देखते हैं तो जाऊद इशू बोलते हैं ये भाई अब क्या होगा, डायना जिन को ले गई। तो ये भाई जो शौक में था, फिर ये भाई यहाँ देखते हैं तो तकिए के नीचे ही एक लेटर रखा हुआ था जो कि इतना खास तौर पर दिख नहीं रहा था बट आधा दिख रहा था। तो ये भाई शौक में हो जाता है। ये भाई जाता है उस तकिए के नीचे से उस लेटर को उठाता है। तो ये भाई ये देखता है उस लेटर में लेकर, जब ये भाई उस लेटर को उठाते हैं एंड उस लेटर को रीड करता है तो ये भाई एकदम शौक में था। और फिर इसमें जो जाऊद ये भाई को देखता है कि ये भाई क्या रीड कर रहा है। तो जाऊद आता है ये भाई के पास एंड उस लेटर को देखता है तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि जिन को ढूंढने की कोशिश मत करना, जिन मेरे पास है एंड जिन बिल्कुल सेफ है। तो जिन की फिक्र भी मत करना एंड जिन को ढूंढने की कोई कोशिश मत करना क्योंकि तुम की कोशिश फालतू जाएगी, क्योंकि जिन को मैं वहाँ लेकर जा रही हूँ जहाँ पर तुम की सोच भी नहीं जा सकती। तो जाऊद ये भाई ये शौक में जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और फिर उस लेटर को देखते हैं एंड उस लेटर के नीचे ही जो डायना ने अपना नाम लिखा था। तो जाऊद ये भाई समझ जाते हैं कि डायना ने ही ये लेटर लिखा है एंड जाऊद। तो इसी में जो फिर जाऊद बोलता है ये भाई डायना जिनको कहाँ लेके गई है। तो ये भाई जो बोलता है जाऊद जिन अपने आप को बचा सकता, हमें जिन की फिक्र नहीं करनी चाहिए, जिन अपने आप को बचा सकता है। तो जाऊद बोलता है डायना जिन को क्यों लेके गई। तो इसमें जो ये भाई फिर कुछ सोच रहा था तो ये भाई को याद आता है कि जब से जिन होश में आए हैं तब से डायना ही जाऊद बन के जिनके पास था। तो मतलब जिन ने जो जो हरकतें की है वो डायना के साथ की है। तो ये भाई जो एकदम से हंसने लग जाता है। तो जाऊद शौक में हो जाता है। जाऊद फिर ये भाई को देखते हैं और ये भाई के पास आते हैं और बोलते ये भाई क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो। तो ये भाई हंस रहा था और ये भाई सर हिलाता है कि नहीं कुछ नहीं। तो इसमें जो साउथ से बताए यहाँ पर मैं टेंशन में हूँ, हमारे दोस्त को वो डायना साइको लड़की लेकर चलेगी, पता नहीं उसके साथ क्या करेगी उसको, और तुम्हें यहाँ पे हंसी आ रही है, मुझे जिनकी फिक्र हो रही है। जैसे में जो ये भाई हंसते हंसते जाऊद जी के छोटे पर हाथ रख देते हैं एंड जाऊद जी को अपने करीब रहते हैं और जाऊद जी को बोलते हैं जाऊद जी तुम्हें एक बात बताओ। तो जाऊद जी बोलते हैं हाँ। तो ये भाई बताए कि हमें जिनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो जाऊद जी बोलते हैं क्यों जिनकी फिक्र नहीं करनी। तो जाऊद जी बोलते हैं जिनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ ये तुम बोल रहे हो जाऊद जी, ये तुम बोल रहे हो ये भाई, जब तुम्हें पता है कि उसको डायना लेके गई है, ये लेटर डायना नहीं लिखा है, वो उसको डायना लेके गई, पता नहीं कहाँ लेके गई होगी। तो ये भाई हंसा है। ये भाई बताए जहाँ भी लेके गई है बहुत अच्छे टाइम पर लेके गई एंड मैं प्रे तो यही करूंगा कि जिस काम के लिए वो लेके गई है वो हो जाए। तो जाऊद ये भाई को देख रहा था और जाऊद को बोलता है मतलब। तो ये भाई जो फिर जाऊद को देखता है फिर ये भाई टॉपिक चेंज कर देता है और बोलते नहीं कुछ नहीं। तो जाऊद बताए मुझे हमें जिनको ढूंढना, तो इसमें ये भाई बताए बिल्कुल भी नहीं, जिनको तो हम बिल्कुल भी नहीं ढूंढेंगे, जिन जहाँ पर है सेफ है, मुझे पूरा यकीन है डायनासोर कुछ भी नहीं करने वाले, तो हमें जिनके लिए वरिड नहीं होना चाहिए। तो जाऊद शौक में था एंड ये भाई जाऊद को लेकर आ जाता है। तो इसमें जो सिस्टर आ जाती है, सिस्टर जो देखती है तो सिस्टर बोलती है जिन पेशेंट पेशेंट कहाँ है। सिस्टर वरिड हो जाती है, सिस्टर बोलती है पेशेंट पेशेंट कहाँ है। तो इसमें जो ये भाई बताए सिस्टर वो डिस्चार्ज हो गया है, वो घर चला गया। तो सिस्टर बोलती है हाँ वो डिस्चार्ज हो गया बट कब। तो ये भाई बताए बस थोड़ी देर पहले ही। ये भाई ऐसा बोलकर जाऊद को ले जाते एंड ये भाई के फेस पे एक स्माइल थी और वो जाऊद को लेके जाते। जाऊद जो वरिड था, जाऊद जो टेंशन में था, ये भाई जो हंस रहा था। तो इसी में जो अब ये भाई जाऊदी जी के ले जाते हैं एंड ये भाई बोलते हैं ओके जाऊदी जी अभी हमें घर जाना चाहिए। तो इसी में जो हमें अब घर का सीन दिखाते हैं, हमें अब घर का सीन दिखाते हैं वन केजिंग जो चाची एंड जाऊदी जी की मम्मा के पास लिविंग रूम में बैठा हुआ था एंड वन केजिंग जो बहुत खुश था क्योंकि बच्चों से वन केजिंग एक टाइम के लिए जैसे वक्त फ्री हो गया था, क्योंकि जाऊदी जी की मम्मा एंड चाची जो बच्चों के साथ लगी थी। तो वन केजिंग एक सुकून फील कर रहा था क्योंकि कल से वही बच्चों को संभाल रहा था। तो वन केजिंग एकदम खुश था कि थैंक गॉड ये दोनों आ गई, अब मैं बच्चे से थोड़ा फ्री हूँ। तो इसी में जो फिर चाची जो फिर वन गेजिंग चाची जो बच्चों को प्यार कर रही थी, तो चाची जो फिर वन गेजिंग को देखती, वन गेजिंग जो स्माइल कर रहा था एंड उनको देख रहा था, वन गेजिंग स्माइल कर रहा था। तो इसमें जो चाची फिर वन गेजिंग को बोलती वन गेजिंग यहाँ आओ मेरे पास। और फिर वन गेजिंग शौक में जाते वन गेजिंग को बोलते कौन मैं। तो चाची बोलती हाँ तुम नहीं तो और कौन।
तो वन के जिंग जो फिर स्माइल करता है और खड़ा हो जाता है, जाता है चाची के पास बैठ जाता है। चाची एकदम से वन के जिंग को अपने करीब कर लेती एंड उसके सर को अपने शोल्डर पर रख देती एंड उसको जैसे प्यार कर रही थी। तो वन के जिंग स्माइल करता है। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं अगला सीन कि जाऊ जीशु और ये भाई जो घर आते हैं, जाऊ जी ये भाई घर आते हैं तो वन केजिंग एंड जाऊ जी की मम्मा एंड चाची एंड बच्चे जो घर पे ही होते हैं, तो इसमें से जाऊ जी ये भाई घर के अंदर आ जाते हैं। तो वन केजिंग जाऊ जी की हालत देखता है तो एकदम शौक में हो जाता है, क्योंकि जाऊ जी तो इतना बिखरा हुआ था एंड उसकी कलाइयाँ भी जो जख्मी थी, मतलब ज़ाहिर है किडनैप था, कोई आसान बात तो है नहीं। किडनैप था, बांधा हुआ था, तो जाऊ जी की हालत बहुत बिखरी हुई थी। तो वन केजिंग शौक में हो जाते हैं। जाऊ जी की मम्मा देखती है वन के जाऊ जी को, तो जाऊ जी की मम्मा शौक में हो जाती, चाची देखती, चाची शौक में हो जाती। तो इसमें जो जाऊ जी ये भाई आते, सब बॉडीगार्ड जो अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो इसमें जो जाऊ जी शौक में हो जाते हैं कि मम्मा और चाची घर पर आ गई, तो हॉस्पिटल में थी। तो इसमें जो जाऊ जी आते हैं मम्मा के पास और बोलते हैं, मम्मा आप लोग यहाँ, चाची तो हॉस्पिटल में थी ना। तो इसमें जो जाऊ जी की मम्मा बोलती है, हाँ चाची वहाँ तंग हो रही थी, तो इसी वजह से जो हमने छुट्टी ले ली एंड हम घर आ गए हैं, क्योंकि चाची तंग थी। तो जाऊ जी बोलते हैं ओह। एंड फिर जाऊ जी की मम्मा जाऊ जी को बोलती है कि डॉक्टर ने भी कहा कि चाची को घर में फैमिली के साथ रहना चाहिए, ये जहाँ रहना चाहती है, जहाँ इसको खुशी मिलती है, इसको वहीं रहना चाहिए। तो फिर मैं ले आई। तो जाऊ जी और ये भाई जो फिर चाची को देखते हैं, चाची जब बच्चों के साथ लगी थी एंड वैन केजिंग तो फिर इसमें वैन केजिंग आता है जाऊ जी के पास और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ चिकने, ओ चिकने तुम्हें क्या हुआ, तुम तो सुबह टिप टॉप गए थे। तो इसमें जो जाऊ जी की मम्मा शौक में हो जाती है वैन केजिंग का ऐसा लहजा देखकर, मतलब उसका उसकी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट थी जाऊ जी के साथ। तो जाऊ जी की मम्मा शौक में हो जाती है वैन केजिंग को देखती, और वैन केजिंग जो जाऊ जी के साथ बात ऐसी बात है कि फिर वैन केजिंग का ध्यान, मतलब वैन केजिंग जब जाऊ जी की मम्मा को देखते हैं, तो जाऊ जी की मम्मा उसको शौकिंग नजर से देख रही थी। तो वैन केजिंग फिर नॉर्मल हो जाते हैं एंड बोलते हैं, वो मैं पूछ रहा था कि आप तो क्या हो गया, आप सुबह तो ठीक गए थे। फिर वैन केजिंग जैसे तरीके से बात करने लग जाते हैं जाऊ जी के साथ। तो जाऊ जी जो स्माइल करता है, ये भाई को देख जाऊ जी जो फिर ये भाई को देखता है, ये भाई जो स्माइल कर रहा था, ये भाई जो स्माइल करता है और बोलता है, फिर ये भाई वैन केजिंग को बोलता है, ओ तो तुम्हें फिक्र हो रही है वैन जाऊ जी की। तो वैन केजिंग ये भाई को देखता है एंड वैन ये भाई जो नोटिस स्माइल कर रहा था और बोलता है वैन केजिंग को फिक्र हो रही थी हाँ जाऊ जी की। तो वैन केजिंग देखता है कि ये भाई कैसा हंस रहा है। तो वैन केजिंग जो बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। तो ये भाई जो बोलता है, वैसे तो कोई नहीं पूछता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो वैन केजिंग जो शौक में हो जाता है कि ये भाई क्या बोल रहा है एंड वैन केजिंग देख रहा था कि ये भाई की स्माइल नोटिस स्माइल कर रहा था। तो वैन केजिंग शौक में था कि ये भाई को क्या हो गया। तो इसमें जो जाऊदी फिर वैन केजिंग को बताए, कैसे हो तुम। तो वैन केजिंग जो देखता है कि जाऊदी से बहुत प्यार से पूछ रहा है, तो वैन केजिंग स्माइल करता है और बताए ठीक हूँ, क्योंकि कल से जाऊदी बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रहा था वैन केजिंग के साथ। तो वैन केजिंग शौक में था, जाऊदी जो बताए तुम ठीक तो हो ना। तो वैन केजिंग शौक में था, वैन केजिंग जब भी मुँह बना लेता है और बताए हाँ ठीक हूँ मैं, और वैन केजिंग ऐसा बोलकर फिर चला जाता है। जाऊदी देख रहा था कि वैन केजिंग ने मुँह बना लिया चला गया। तो जाऊदी ये भाई को देखते हैं, जाऊदी की मम्मा जो चली जाती है बच्चे के साथ, क्योंकि चाची बच्चे के साथ लगी थी, तो जाऊदी की मम्मा चाची के पास चली जाती है। तो इसमें जो ये भाई, तो इसमें जो जाऊदी ये भाई को पता है, ये भाई ये वैन केजिंग को क्या हुआ। तो ये भाई बोलता है मुझे नहीं पता, वेट करो मैं पूछ के आता हूँ। अब ये भाई जाता है वैन केजिंग के पास, वैन केजिंग जो बेटा था अपना मोबाइल चलाता है जाऊदी, तो ये भाई जाता है वैन केजिंग के पास और वैन केजिंग को बोलते क्या हुआ। तो वैन केजिंग बोलता है, वैन केजिंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो ये भाई बोलता है क्या हुआ तुम्हारा इतना मूड क्यों ऑफ है। तो वैन केजिंग बोलते हैं वैसे ही मैं इस तुम्हारे दोस्त चिकने की बारे में सोच रहा हूँ, कभी कैसा होता है तो कभी कैसा, कल से मेरे साथ इतना बुरा बिहेव कर रहा था एंड आज ये मेरा पूछ रहा है, कल इसने मुझे नौकर कहा था, तुम्हें पता है कि मैं बच्चों की सिर्फ एक केयर करने वाला नौकर हूँ एंड आज देखो आज मेरा पूछा जा रहा है। और वैन केजिंग तो मुंह बना लेता है। तो ये भाई जब वैन केजिंग को बता देता है कि वैन केजिंग ये वो जाऊ जिसु नहीं था, वो डायना थी। ये वैन केजिंग एकदम शौक में था। ये भाई जो सब कुछ वैन केजिंग को बता देता है कि वो उसका बहरूपिया था, वो कोई और था जो जाऊ जी का रूप लेकर आया था एंड हमने उसको, एंड ये वो जाऊ जिसु नहीं है, मतलब ये भाई ये सब कुछ वैन केजिंग को बता देता। तो वैन केजिंग बोलते ओह तभी मैं कहूँ। अब ये भाई बोलते हैं हाँ ये जाऊ जिसु वो जाऊ जिसु नहीं है, ये वही जाऊ जिसु है जो पहले था, जो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करता था, ये वही है। तो वैन केजिंग जो फिर जाऊ जी को देख रहे, जाऊ जिसु जो वैन केजिंग को देखा, तो फिर वैन केजिंग देखता है उसकी कलाइयों पे जख्म थे, मतलब छिले हुए थे उसकी कलाइयाँ। तो वैन केजिंग समझ जाता है। तो इसी में जो फिर वैन केजिंग जाता है एंड बोलता है ओ चिकने। तो जाऊ जिसु फिर वैन केजिंग को देखता है एंड वैन केजिंग को बोलता है हाँ। जाऊ जिसु बिल्कुल वैसे ही वैन केजिंग को हाँ करता है जैसे जाऊ जिसु करता था। तो वैन केजिंग जो समझ जाता है, वैन केजिंग समझ जाता है कि ये वही जाऊ जिसु। तो वैन केजिंग जो बोलता है सॉरी मुझे नहीं था पता कि वो तुम नहीं थे, वो कोई और था। तो जाऊ जिसु जो फिर ये भाई को देखते हैं, ये भाई जाऊ जिसु को इशारा करता है कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया। तो ये भाई जो जाऊ जिसु फिर वैन केजिंग को देखते हैं और फिर जाऊ जिसु बोलता है वैन केजिंग तुम ठीक तो हो ना, उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं दिया ना। तो वैन केजिंग स्माइल करता है और बोलता है नहीं। तो जाऊ जिसु जो फिर बोलता है थैंक गॉड जो तुम ठीक हो। तो वैन केजिंग जो एक ब्यूटीफुल सी स्माइल करता है, क्योंकि जाऊ जिसु ने वैन केजिंग का पूछा कि जाऊ जिसु ने ऐसा बोला थैंक गॉड जो तुम ठीक हो। तो वैन केजिंग स्माइल करता है, फिर जाऊ जिसु को देख रहा था, जाऊ जिसु जो वैन केजिंग को देख रहा था और फिर वैन केजिंग जाऊ जिसु को बताए तुम कैसे हो। तो जाऊ जिसु जो फिर बताए मैं ठीक हूँ। तो वैन केजिंग बताए जाओ तुम फ्रेश हो जाओ
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनवाता हूँ। तो वेन गेजिंग तो जाओ जो होता है गुड आइडिया, आइडिया अच्छा है, मैं जाता हूँ फ्रेश हो जाता। तो वेन गेजिंग जो स्माइल करता है, इन जाओ को देख रहा था, इन जाओ जब वेन गेजिंग का देख रहा था। तो इसमें जब ये भाई होता है ओके ओके मैं जाता हूँ अपने घर। तो जाओ पे ये भाई के पास आता है। जाओ बोलते कहाँ? तो इसमें जो ये भाई फिर जाओ के पास आता है एंड बोलता है जाओ मुझे घर जाना होगा। तुम्हें पता है ना कि बिच्छू भाई मेरे घर पर है। तो ये जाओ बोलते हैं वो कैसा है ठीक है? तो फिर ये भाई बोलते हैं हाँ ठीक है। तो जाओ बोलते हैं उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं दिया ना? तो ये भाई देखता है अपने, ये भाई बोलता है देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वो मुझे क्या कहेगा। तो जाओ ये भाई को पता है वो बहुत खतरनाक है, अपना ख्याल रखना, वो तुम्हें पता है ना कभी भी तुम्हें डस सकता है। तो ये भाई जिस माइक ये भाई बोलता है नहीं डसेगा, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। तो जाऊदी शौक में हो जाता है और ये भाई जो किसी भाई के ख्याल में ही डूब गया था। तो इसमें जो जाऊदी बोलता है ओके ओके ठीक है। तो ये भाई जब इस्माइल कहता है ये भाई बोलता है ओके मैं जाता हूँ। तो ये भाई तो जाऊदी बताए ओके। तो ये भाई जाता है तो इसमें जाऊदी की मम्मा बोलती है कहाँ जा रहे हो ये भाई, ये रुको हमारे साथ खाना खा के जाना। तो ये भाई बोलते नो नो मैं जाता हूँ। तो दाऊद जी की मम्मा बहुत फोर्स करती है पर ये भाई नहीं रुकते। तो इसमें जब ये भाई चला जाता है तो दाऊद जी फिर मम्मा को बोलते हैं मम्मा मैं जाता हूँ फ्रेश होकर आता हूँ, मैं जाता हूँ फ्रेश होता हूँ। तो दाऊद जी की मम्मा होती है ओके। तो इसमें जो फिर दाऊद जी अपने रूम में जाते हैं। तो इसमें जो दाऊद जी की मम्मा के हाथ में चाची की रिपोर्ट्स थी। तो इसमें जो दाऊद जी की मम्मा के हाथ में जो चाची की रिपोर्ट्स थी, तो दाऊद जी की मम्मा जो वेन गेजिंग को बोलती है वेन गेजिंग ये रिपोर्ट्स जाके मेरे रूम में अलमारी में रख दोगे? तो वेन गेजिंग बोलता है कौन मैं? तो चाची बोलती है हाँ जाओ इसे मेरे रूम में अलमारी में रख दो। तो वेन गेजिंग बोलता है ओके। अब वेन गेजिंग रिपोर्ट्स ले लेता है एंड जाता है। अब जाऊदी अपने रूम में जा रहा है एंड वेन गेजिंग जाऊदी की मामा के रूम में जा रहा है। तो पहले दुकान हेलो 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 हेलो। तो वेन गेजिंग जो फिर जाता है, चुप करो, वेन गेजिंग जाता है जाऊ जीसू की मम्मा के रूम में। अब जाऊ जी चला गया अपने रूम में फ्रेश होने की। तो इसमें हमें वैन केजिंग को दिखाते हैं, वैन केजिंग के हाथ में रिपोर्ट से वो जाता है जाऊ जी की मम्मा के रूम में। वो जैसे ही जाता है जाऊ जी की मम्मा के रूम के अंदर, जाऊ जी की मम्मा का रूम देखता है, सामने ही जो अलमारी रखी हुई थी। तो वैन केजिंग जाऊ जी की मम्मा के रूम को भी देख रहा था, अलमारी के करीब भी जाता है। अभी जाता है अलमारी तक पहुंच जाता है, अलमारी का गेट खोलता है एंड सामने ही जो रिपोर्ट्स रख देता है, वैन केजिंग की नज़र पड़ जाती है एक टेप रिकॉर्डर पर। सामने ही जो एक रिकॉर्डर रखा हुआ था, टेप रखा हुआ था। तो वैन केजिंग शौक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है इस जमाने में ये टेप कौन सुनता है? अबे दाऊद जी तो वैन केजिंग को याद आता है, ओहो मैं भूल गया था, ये तो दाऊद जी की मम्मा का रूम है। अबे वैन केजिंग बोलता है वेट जरा सुनो तो ये कौन से जमाने के गाने सुनती है? वैन केजिंग यही सोचकर उस टेप रिकॉर्डर को उठाता है एंड आता है उसके स्विच को लगाता है और बहुत एक्साइटेड होता है यही सुनने के लिए कि कौन से सॉन्ग सुनती थी, कि कौन से सॉन्ग सुनती है। वैन केजिंग यही सोच रहा था और आता है स्विच को लगा लेता है एंड जैसे ही उस रिकॉर्डर को ऑन करता है उसमें से अचानक से वो रिकॉर्डर बहुत ज़्यादा तेज था, मतलब बहुत लाउडली आवाज़ थी, बहुत लाउडली। वो आवाज़ इतनी लाउडली थी कि वो पूरे घर में वो आवाज़ गूंज रही थी, इतनी वो लाउडली थी कि वैन केजिंग एकदम से डर जाता है एंड अपने कानों में हाथ रख देते हैं। और वैन केजिंग उसको कम करने के लिए इतना कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब बटन ढूंढ रहा होता है कि आवाज़ कैसे कम होती है। वैन केजिंग यही ढूंढ रहा होता है और उसमें से जो आवाज़ें आ रही थी कि हाँ हेलो जी आंटी, हाँ जाओ अंकल तो ये रहा आपको। तो उसमें से जो जाऊ जी की मम्मा की आवाज़ आ जाती कि कहाँ है जाऊ जीशू को मोबाइल दो। तो फिर एक बच्चे की आवाज़ आती कि हाँ हाँ आंटी जाओ अंकल ये रहा, आप जाओ अंकल से बात कीजिए, हाँ लीजिए जाओ अंकल से बात कीजिए। तो फिर इसमें अब वैन केजिंग जो ये आवाज़ें सुनता है, अब वैन केजिंग तो एकदम से शॉक में हो गया था। वैन केजिंग एकदम से शॉक में हो गया था क्योंकि वैन केजिंग को ये आवाज़ें कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। वैन केजिंग एकदम शॉक में वो आवाज़ें सुन रहा था एंड उस रिकॉर्डिंग में बच्चा जो एकदम से बोलता है कि जाओ अंकल जाओ अंकल जाओ अंकल, ये आप क्या कर रहे हो, जाओ अंकल छोड़िए मुझे। तो वैन केजिंग जो ये आवाज़ें सुन के वैन केजिंग एकदम शॉक में था। तो इसी में जो हमें बाहर लिविंग रूम में साउथ ईशी की मम्मा को दिखाया जाता है और चाची को दिखाया जाता है। वो दोनों इतनी शौक में कि ये आवाज़ें सुन रहे थे क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये बहुत लाउडली थी, मतलब पूरी आवाज़ घर में ये गूंज रही थी। एंड आप लोगों को अगर याद हो तो ये वही रिकॉर्डिंग है जो साउथ ईशी की मम्मा साउथ ईशू को सुनाती थी। जब भी साउथ ईशू माफ़ी मांगने के लिए आता था अपनी माँ से, तो साउथ ईशी की माँ ये लाउडली लगा देती थी ताकि साउथ ईशू को अपनी गलती का एहसास हो एंड उसको पता चले कि मैं क्यों उसको माफ़ नहीं कर रही। ये वही रिकॉर्डिंग थी जो कि इस टाइम वेन केजिंग ने गलती से वेन केजिंग ने लगा दी। एंड वेन केजिंग जो अभी आवाज़ें सुन रहा है तो वेन केजिंग को अब कुछ याद आ रहा है। तो हमें जाऊ जी को दिखाते, जाऊ जी जो शावर ले रहा था, जाऊ जी का फोकस नहीं होता है क्योंकि जाऊ जी अपने रूम के वॉशरूम में था। तो जाऊ जी तक ये आवाज़ें नहीं पहुंच रही थी, जाऊ जी शावर ले रहा था। तो इसी में जो हम वैन केजिंग के पास आते, वैन केजिंग वैन केजिंग जो आवाज़ों को सुन रहा था, इसी में जो एकदम से उस रिकॉर्डिंग में बच्चे की चीखने की आवाज़ें आ जाती है, एकदम से वो बच्चे चीखने पड़ जाता है और वो चीख जो वैन केजिंग को सब कुछ याद दिला देता है। वैन केजिंग एकदम से अपने वैन केजिंग के एकदम से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, एकदम से वैन केजिंग को सब कुछ याद आ जाता है कि वैन केजिंग को वो चीखें सुनाई दी जाती अपने ही बचपन की चीखें, जो वैन केजिंग के साथ जंगल में इतना कुछ हुआ था। तो वैन केजिंग जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जाओ अंकल कह रहा था, तो वही वैन केजिंग को
अब जो वेंकी सिंह आवाज़ें सुन रहा है तो वेंकी सिंह को सब कुछ याद आ जाता है एंड वेंकी सिंह एकदम से चीख उठता है, एक ज़ोर से चीख मारता है। तो इसमें जो वेंकी सिंह एकदम से अपने सर पकड़ के एक ज़ोर से चीख मारता है एंड वेंकी सिंह बेहोश हो जाता है। इसमें जो हमारा सिंह हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वेंकी सिंह को होश आ जाता है। वेंकी सिंह अपने रूम में था। ज़हूर इशू उसको उठाकर अपने रूम में लाया था एंड वेंकी सिंह को जैसे ही होश आता है, वेंकी सिंह देखता है रूम में कोई नहीं है। वेंकी सिंह अपने रूम में था। तो वेंकी सिंह जो एकदम से बैठ जाता है एंड वेंकी सिंह की आँखों से इतने आँसू। वेंकी सिंह जो बताए ये ज़हूर इशू। वेंकी सिंह बताए ये वही ज़हूर इशू है। ज़हू अंकल, ये वही ज़हू अंकल है। एंड वेंकी सिंह की आँखों में इतना गुस्सा था। इसमें जो वेंकी सिंह यहाँ-वहाँ देखता है, सामने ही जो ज़हूर इशू का मोबाइल रखा हुआ था। ज़हूर इशू वेंकी सिंह ज़हूर इशू का मोबाइल उठाता है एंड किसी को कॉल करता है। अच्छा, जैसे में हमारा सिंह डर जाते हैं। हमें ये भाई को दिखाते हैं। ये भाई जो अपने घर पे जाता है, मतलब जिन के घर पे। और वो जैसे ही जिन के घर पे जाता है, देखता है तो वो शॉक में हो जाता है। वो एकदम से शॉक में हो जाता है क्योंकि जिन के घर का गेट खुला था। तो ये भाई एकदम से शॉक में हो जाता है। बॉडीगार्ड्स नहीं थे एंड जिन का घर का गेट खुला था। तो ये भाई भागते हुए घर के अंदर जाता है। एंड जैसे ही जाता है देखता है तो वो 2 बॉडीगार्ड्स जो कि बाहर गेट के बाहर जो 2 बॉडीगार्ड्स को रखा हुआ था जिनकी रखवाली के लिए, वो दोनों बॉडीगार्ड्स अंदर बहुत बुरी हालत में लेटे हुए थे, जैसे फर्श पे पड़े हुए थे एंड वो सर्वेंट भी जो फर्श पे था, लेटा हुआ था एंड उन तीनों को जो बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। मर्डर नहीं किया गया था, सिर्फ मारा गया था, जिस वजह से वो तीनों बेहोश थे। तो ये भाई एकदम से शॉक में हो जाता है और उन तीनों के पास आता है। उन तीनों को फेस पे थपथपाता है, जैसे उनको जगाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें से 2 जाग जाते हैं और सर्वेंट जो बेहोश था, सर्वेंट नहीं जाग रहा था, तो वो बॉडीगार्ड जो जाग जाते उन लोगों ने वो लोग अपने सर पकड़ लेते। तो ये भाई जो फिर उनको बोलता है, "तुम लोग यहाँ? ये तुमको सही किसने किया? और बिच्छू भाई कहाँ है?" अब ये भाई ऐसा बोलकर जैसे वो ऊपर जा रहा था बिच्छू भाई के रूम में, जा रहा था रूम में, तो इसमें जो बॉडीगार्ड बोलते हैं, "अरे सर, हमारी ये हालत बिच्छू भाई ने ही की है।" तो ये भाई एकदम शॉक में हो जाता है। वो जो अभी बिच्छू भाई के लिए इतना वरिड था कि उसको भी किसी ने नुकसान पहुँचाया होगा और ये भाई यही देखने के लिए ऊपर ही जा रहा था कि इसमें जो बॉडीगार्ड ये बोल देते हैं कि हमारी हालत बिच्छू भाई ने की है ऐसी। तो ये भाई एकदम शॉक में हो जाता है एंड वो फिर अपना फेस करते हैं, बॉडीगार्ड्स को देखते हैं, तो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं, "हाँ सर, हमें बिच्छू भाई ने धोखे से अंदर बुलाया। जब हम अंदर आए तो उसने एकदम से पीछे से हम पर हमला कर दिया।" तो ये भाई जो शॉक में हो गया था एंड बॉडीगार्ड्स को देख रहा था एंड वो बॉडीगार्ड ये भाई एकदम से ये भाई को इतना बड़ा झटका लग जाता है। इतनी मुश्किल से उसको बिच्छू भाई मिला था। एंड वो फिर भाग गया, मतलब ये भाई के हाथ से भाग गया। ये भाई एकदम से इतने शॉक में, किसी में जो ये भाई के मोबाइल में कॉल आ जाती है। ये भाई जैसे देखते किसी कॉल है तो न्यू नंबर था। ये भाई जैसे कॉल अटेंड करता है एंड हेलो बोलता है, तो इसमें जो पीछे से आवाज़ आ जाती है कि झटका लगा ना? तो ये भाई जब वो आवाज़ सुनता है तो ये भाई वो आवाज़ पहचान लेता है। ये भाई बोलता है, बिच्छू भाई तुम कहाँ? तो इसमें जो जिसने कॉल की थी वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है। तो ये भाई जो सुन रहा था उसकी हँसी, वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है एंड वो बोलता है, "वॉव! तुम्हारा तो जवाब नहीं है। कैसे तुमने मुझे पहचान लिया?" ये भाई ये तो ये भाई जो बोलता है, बिच्छू भाई तुम कहाँ हो?" इसमें जो बिच्छू भाई बोलता है, "ये भाई ये, मैं कहाँ हूँ तुम्हें बताओ, पागल समझ रखा है क्या? तुम्हें क्या लगा? तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या ऐसी लाइफ जीने वाला पर्सन हूँ? मैं बिच्छू भाई हूँ, मैं कभी भी डर सकता हूँ। तुम्हें तो मेरा पता है ना? वैसे ही डैड ने मेरा नाम बिच्छू नहीं रखा है, ये हमारे खून में है। हम कभी भी किसी को भी डर सकते हैं। हम पर भरोसा करने वाले लोग बेवकूफ़ कहलाते हैं, जो कि तुम बन चुके हो।" तो ये भाई जो एकदम से ये भाई की आँखें इतनी नम, ये भाई बताए, बिच्छू भाई तुम कहाँ हो? प्लीज़ बिच्छू भाई वापस आ जाओ। तो बिच्छू भाई जो होता है, वापस आ जाओ, तुम्हारे पास, पागल समझ रखा है मुझे, तुम्हारे पास मैं आऊँ? कभी नहीं। तो ये भाई जो होता है, बिच्छू भाई तुम कहाँ हो? बिच्छू भाई प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार। तो इसमें जो बिच्छू भाई ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है और बोलता है, "बंद करो ये मज़ाक, बंद करो ये बकवास, प्यार और मुझसे बस भी करो।" ये भाई मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता और अगर मुझसे तुम करते हो तो तुम बहुत बदनसीब हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं हूँ। ये भाई तो ये भाई बताए, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा और इस बार अगर तुम मुझे मिल गए ना, तुम देखना मैं तुम्हारा। तो इसमें जो बिच्छू भाई हंसता है, तो बिच्छू भाई बताए, तुम मुझे ढूंढोगे, मुझे बिच्छू भाई को तुम ढूंढोगे? तो ये भाई बताए, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा। तो इसमें जो बिच्छू भाई बताए, ओके, क्यों ना एक गेम खेला जाए? तो ये भाई जो शौक में था, ये भाई बताए, गेम? कैसा गेम? तो बिच्छू भाई बताए, चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया या मैं तुम्हारे हाथ में आ गया, तो ये भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फिर कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो ये भाई जो शौक में जाता है, और बिच्छू भाई बोलता है, हाँ, ये बिच्छू भाई का प्रॉमिस है,
इस बार अगर अगर मैं तुम्हें मिल गया तो ये भाई, मैं बिच्छू भाई पूरी तरीके से तुम्हारा गुलाम हूँगा। मैं कभी भी तुमसे नहीं भागूंगा। तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम जहाँ चाहोगे मैं वहीं रहूँगा। तो ये भाई जो होता है, सच में तुम फिर मेरे से नहीं जाओगे, तुम भी मेरे पास ही रहोगे, मुझे इस तरह धोखा नहीं दोगे? तो बिच्छू भाई बताए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये भाई। तो ये भाई बताए सच में तुम ऐसे ही करोगे ना? तो बिच्छू भाई बताए हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर मुझे ढूंढ लिया तो ये भाई शौक हो जाते हैं एंड बिच्छू भाई जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो ये भाई जो बताए मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। तो ये बिच्छू भाई जो बताए देखते हैं। तो बिच्छू भाई ऐसा बोलकर कॉल कर देता है। बिच्छू भाई देखते हैं कॉल कर दी। तो ये भाई बताए हेलो हेलो। तो बिच्छू भाई जो कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो ये भाई फिर से कॉल करता है उसी नंबर पर। तो उस नंबर पर दोबारा कॉल लगी नहीं रही थी, वो स्विच ऑफ आ रहा था। तो ये भाई एकदम शौक में हो जाते हैं। तो ऐसे में जहाँ अब हमें जाऊ जिशु को दिखाते हैं। तो ऐसे में जो हमें लिविंग रूम में दिखाया जाता है। लिविंग रूम में जाऊ जिशु जो अपनी नज़र झुकाए हुए था एंड खड़ा था। लिविंग रूम में जो जाऊ जिशु एंड चाची एंड ममा, जाऊ जिशु की ममा बैठी हुई थी। चाची क्या के नाम थी एंड चाची जो बहुत सैड थी। तो जाऊ जिशु की ममा जो चाची को संभालती है, चाची जो हर थी क्योंकि चाची की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि चाची को सब कुछ याद आ गया था। तो जाऊ जिशु जो देख रहा था, जाऊ जिशु बहुत सैड था क्योंकि एकदम से जाऊ जिशु को भी सब कुछ याद आ गया था। तो ऐसे में जो अचानक से पुलिस वाले आ जाते हैं। तो जैसे ही पुलिस वाले आते, जाऊ जिशु की ममा शौक में हो जाते, जाऊ जी शौक में हो जाते, चाची इतनी शौक में हो जाती। वेन गेजिंग ऊपर था। तो इसमें जो पुलिस वाले आते हैं, जाऊ जी की मम्मा शौक में होती, जाऊ जी शौक में हो जाती। पुलिस वाले आते हैं, इंस्पेक्टर भी आता है और जैसे आता है जाऊ जी के सामने खड़ा हो जाता है और जैसे आता है लिविंग रूम में सामने खड़ा हो जाता है एंड बोलता है जाऊ जी जो सामने ही खड़ा था। तो इंस्पेक्टर जाऊ जी को बोलता है कि जाऊ जी, तो जाऊ जी इंस्पेक्टर को देख रहा था और इंस्पेक्टर जो बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट। तो जाऊ जी शौक में हो जाता है और बताए क्या? तो इंस्पेक्टर बताए हाँ। तो जाऊ जी बताए हाँ, तुम मुझे अरेस्ट करने आए हो, बट क्यों? तो इंस्पेक्टर बताए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है क्योंकि तुमने एक 14 साल के लड़के का रेप किया है। तो जाऊ जी एकदम शौक में हो जाते। जाऊ जी की मम्मा इतनी शौक में हो जाती, चाची इतनी शौक में हो जाती। तो जाऊ जी बताए बट वो केस तो बंद हो गया था ना, क्योंकि वो बच्चा नहीं मिला था। तो इसमें जो इंस्पेक्टर होता है हाँ, वो केस तो वो फाइल तो बंद हो गई थी क्योंकि वो बच्चा नहीं मिला था, बट अब वो फाइल फिर से ओपन हो गई है। तो जाऊ जी बताए फिर से ओपन हो गई, फिर से ओपन, बट फिर से वो फाइल ओपन हो गई, बट किसने की? तो इसमें जो इंस्पेक्टर कुछ बोलने ही वाला था कि इसमें जो ऊपर से एक आवाज़ आ जाती है कि मैंने। तो सब लोग जो शौक में हो जाते हैं, सब लोग जो ऊपर देखते हैं कि किसने बोला, ये आवाज़ कहाँ से आई, सब लोग देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई। सब लोग जो ऊपर देखते हैं तो ऊपर ही जो वैन केजिंग खड़ा था और वैन केजिंग, तो सब जो वैन केजिंग को देखकर एकदम शौक में हो जाते। तो वैन केजिंग बोलता है मैंने मैंने ही कॉल किया था इनको एंड मैंने ही इनको बोला है ये केस, ये फाइल दोबारा ओपन करने के लिए। तो वैन के तो जाऊ एकदम शौक में हो गया था। वैन केजिंग जो ऐसा बोलकर जाऊ को देख रहा था, जाऊ वैन केजिंग को, एंड सब जो इतनी शौक में थे वो वैन केजिंग को देखे और वैन केजिंग जो सिर्फ जाऊ को गौर से देख रहा था। तो ऐसे में जो हमारा सीन करो जाते, हमें अगला सीन दिखाते कि इंस्पेक्टर जो जाऊ को हाथ कड़ी पहना देता है एंड वो जाऊ को लेकर जा रहा था। तो ऐसे में जो जाऊ की मामा जाऊ को जाने नहीं दी। तो इसमें जो इंस्पेक्टर बोलता है कि मैम अभी कुछ नहीं हो सकता है, ये फाइल ओपन हो चुकी है, तो हम अब जाऊ को नहीं छोड़ सकते। जाऊ की मामा जो जाऊ के जाने से रोकी। तो इंस्पेक्टर जो बताए मैम हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें जो हम अगले सीन दिखा, जाऊ जी की मामा जो वकील को कॉल करती है एंड वकील को बोलती है कि जाऊ जी को रिहा करो अभी के अभी। वकील यही बोलता है कि मैम मैं कोशिश करता हूँ एंड वकील मैम जाऊ जी की मामा बोलती है कोशिश नहीं, जल्दी से मुझे मेरा बेटा रिहा चाहिए, उसको जेल से निकालो। तो वकील बोलते हैं ओके मैम ओके। एंड जाऊ जी की मामा कॉल कर देती है। तो इसमें हमें वैन केजिंग को दिखाते हैं, वैन केजिंग की चाची जो वैन केजिंग को बोलती है वैन केजिंग ये तुमने क्या किया? तो वैन केजिंग जो बताए चाची चलिए अब हम यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे, मैं यहाँ ना अपने बच्चों को रहने दूंगा और ना मैं यहाँ आपको रहने दूंगा, चलिए यहाँ से। तो वह चाची जो देख रही थी वैन केजिंग ने अपने बड़े बेटे को उठाया हुआ था एंड छोटे बेटे का हाथ पकड़े हुए था एंड वो जा रहा था एंड चाची को बताया चाची चलिए मेरे साथ। तो इसमें जाऊ जी की मम्मा आ जाती है एंड वैन केजिंग की जो छोटा बेटा है उसको एकदम से उठा लेती और वैन केजिंग के हाथों से उसका हाथ छुड़ा देती एंड बोलती है ये मेरे जाऊ जी के बच्चे, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो वैन केजिंग शौक में हो जाते, जाऊ जी की मम्मा एकदम से अपने जाऊ जी के छोटे बेटे को ले लेती एंड वो बड़े बेटे को भी लेने के लिए हाथ कर रही थी, बट वैन केजिंग कहाँ दे रहा था। वैन केजिंग एकदम से जाऊ जी की मम्मा को दूर कर देता है और बोलता है दूर रखिए,
ये मेरे बच्चे हैं, आपके जाऊ दिशु के बच्चे नहीं हैं। तो वन जाऊ दिशु की मम्मा जो वन के सिंह को देख रही थी, वन के सिंह जो एक वन के सिंह जो जाऊ दिशु की मम्मा को गुस्से से देख रहा, चाची देख रही थी कि वन के सिंह कितना गुस्से में है। चाची एकदम से शौक में थी, वन के सिंह को देख रही थी, क्योंकि वन के सिंह का ये रूप चाची ने नहीं देखा था। चाची एकदम से वन के सिंह को देख रही थी, जाऊ जी की मम्मा को, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे गुस्से से। तो ऐसे में जो हमें अगला सीन दिखाते कि जाऊ तो वन के सिंह अपने छोटे बेटे को भी जाऊ जी की मम्मा से ले रहा था, यानी बोला था दीजिए, ये मेरे बच्चे हैं, ये आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहेंगे। जाऊ जी की मम्मा बोलती है ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे जाऊ जी के बच्चे हैं, इनको मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं भिजवाऊंगा, ये मेरे मेरे जाऊ जी के बच्चे हैं, ना ये लोग जाएंगे ना तुम कहीं जाओगे। तो जोवेन के सिंह जो जाऊ जी की मम्मा को होता है, ना मैं यहाँ रहूंगा और ना ये बच्चे यहाँ रहेंगे। जाऊ जी की मम्मा ओवेन के सिंह लड़ रहे थे बच्चों को लेकर। तो चाची जो देख रही थी, चाची जो ओवेन के सिंह के पास आती, क्योंकि ओवेन के सिंह जाऊ जी की मम्मा की गोद से उसे छोटा बेटा ले रहा था, मतलब जाऊ जी के छोटे बेटे को ले रहा था, जेलिंग को ले रहा था। तो चाची जो आती है ओवेन के सिंह के पास, ओवेन के सिंह को बोलती है, ओवेन के सिंह तुम गलत कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो ओवेन के सिंह जो चाची को देखता है और बताए, चाची हम यहाँ एक सेकंड में, मैं यहाँ ना आपको यहाँ रहने दूंगा ना मैं अपने बच्चों को, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो चाची जो होती है, चाची जो ओवेन के सिंह को देख रही थी, ओवेन के सिंह होता है, एंड जाऊ जीशु, इसका तो मैं वो हाल करूंगा कि ये सोच भी नहीं सकता है। अब इसको पता चलेगा कि इसने जो मेरे साथ बचपन में किया था, इसको इसकी सजा अब जाके मिलेगी। मैं इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। इसने मेरा पूरा बचपन बर्बाद किया है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो चाची जो ओवेन के सिंह को देख रही थी, ओवेन के सिंह बहुत ज़्यादा गुस्से में था, एंड वो जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था, ना अपने बच्चों को एंड ना जाऊ जीशु को। तो जाऊ जीशु की मम्मा बोलती है, ओवेन के सिंह, जाऊ जीशु ने जो किया था वो उसने उसकी सजा भुगती है। तो ओवेन के सिंह जो जाऊ जीशु की मम्मा को देख रहा था, ओवेन के सिंह जो एक सेक्सी स्माइल, ओवेन के सिंह जो स्माइल करता है टेबल और बोलता है क्या सजा मिली है उसको, क्या सजा उसने भुगती है। तो जाऊ जीशु की मम्मा बोलती है वो 3 साल मुझसे दूर रहा है। तो ओवेन के सिंह जो बोलता है, ओह इतनी बड़ी गलती की, इतनी सी सजा कि वो सिर्फ आपसे दूर रहा है, तो आप ये बोल रही हो कि उसको, कि उसने जो मेरे साथ बचपन में किया है उसको ये सजा मिल गई है। आपको पता है कि मैंने क्या कुछ सहा है। वेंकट सिंह ऐसा बोला था, वेंकट सिंह की आंखों में इतने आंसू थे, वो जाऊ जी की मम्मा की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था, बिल्कुल गुस्से में। और वेंकट सिंह कोई पहले वाला वेंकट सिंह नहीं था जो डर रहा था, नहीं नहीं, ये वो वेंकट सिंह नहीं था। हमें चाची को दिखाते, चाची जो वेंकट सिंह को देख रही थी, और चाची देख रही थी कि वेंकट सिंह क्या कर रहा है। वेंकट सिंह ने जाऊ जी को जेल भिजवा दिया, एंड वो जाऊ जी को सजा दिलवाने वाला है। चाची यही सोच रही थी और वो वेंकट सिंह को देख रही थी। और बच्चे जो दोनों रो रहे थे, दोनों के दोनों बच्चे रो रहे थे, क्योंकि ये जाऊ जी की मम्मा एंड वेन केजिंग जो बच्चों को एक दूसरे से खींच रहे थे, बच्चों के लिए लड़ रहे थे, तो बच्चे रो रहे थे। तो चाची जो ये सब कुछ देखकर चाची को एकदम से वॉमिट आना शुरू हो जाती है, एंड वो वॉमिट कोई नॉर्मल वॉमिट नहीं थी, उसमें ब्लड था। चाची खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देती। वेन केजिंग और जाऊ जी की मम्मा एकदम से शौक में हो जाती, चाची खून की उल्टियाँ करने स्टार्ट हो जाती है। वेन केजिंग जल्दी से आती है, अपनी चाची को पकड़ लेता है। वेन केजिंग इतनी शौक में हो जाता है, वेन केजिंग चाची को देखते हैं, एंड वेन केजिंग को अब याद आता है कि चाची को कैंसर है। वेंकट सिंह एकदम से भूल गया था, वेंकट सिंह को अब याद आता है, वेंकट सिंह इतनी शौक में हो जाता है और अपनी चाची को पकड़ लेता है। और चाची जो एकदम से बेहोश, मतलब बेहाल हो जाती है, वो फिर अपने आप को, वो एकदम से गिर जाती है। और वेंकट सिंह से चाची को पकड़ लेता है। जाऊ जी की मम्मा आती है चाची के पास, वेंकट सिंह ने चाची को पकड़े हुए था, वेंकट सिंह जो चाची को देख रहा था और इतनी शौक में था। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वेंकट सिंह की चाची हॉस्पिटल में एडमिट है, एंड उसको ऑक्सीजन मास्क लगे हुए है। वेंकट सिंह जो बाहर है, एंड दोनों बच्चे जो जाऊ जीशु की मम्मा के पास है, एंड जाऊ जीशु की मम्मा जो घर पर है, दोनों बच्चे जाऊ जी की मम्मा के पास, वेन केजिंग बिल्कुल अकेले चाची के पास। तो इसमें जो ये भाई है, भागते हुए आता है, ये भाई भागते हुए आता है वेन केजिंग के पास। वेन केजिंग जो हॉस्पिटल में था, ये भाई आता है, एंड वेन केजिंग जो सामने बैठा हुआ था, ये भाई वेन केजिंग को देखकर ये भाई एकदम से शौक में था। ये भाई वेन केजिंग के पास आता है और बताए, वेन केजिंग, वेन केजिंग ये तुमने क्या किया। तो इसमें जो वेन केजिंग जो ये भाई को देखता है, तो वेन केजिंग जो एकदम से ये भाई के सामने खड़ा हो जाता है और इसकी आंखों में आंखें देख कर बोल रहा था, क्या किया मैंने। अब वेन केजिंग की आंखों में आंसू थे, एंड वेन केजिंग जो देख रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है। अब ये इसका लास्ट पार्ट था, अब बस इसका एक स्पेशल पार्ट बनेगा, फिक्र मत कीजिए गाइस, स्पेशल पार्ट में सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। तो बस इसका अब एक स्पेशल पार्ट बनेगा, उसमें सब कुछ हैप्पी हैप्पी होने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।